इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेंद्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 6 ढाला जैसा इसका नाम है, ऐसे इसमें 6 ढाल हैं। ढाल माने कर्मों को रोकने की साधन। जैसे ढाल हथियारों को रोकती है, कोई लाठी मारे, तलवार मारे तो ढाल से उसको रोका जाता है। उसी तरह कर्म की मार से, सांसारिक दुखों से आत्मा को बचाने के लिए ये 6 ढाल हैं। ढाल माने होता है तर्ज, लय। इसमें हर ढाल की लय अलग अलग है, तो जिसमें 6 लय हैं उसे कहते हैं 6 ढाला। अभी तक हमने 5 ढाल पढ़ ली। पहली ढाल में हमने क्या पढ़ा? नरक, तिरंच, मनुष्य, देवगति के दुखों को पढ़ा। दूसरे में हमने क्या पढ़ा? संसार का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और उसका कारण है सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान न होना, खोटे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। दूसरी ढाल। तीसरी ढाल में सच्चे देवशास्त्र गुरु की परिभाषा, 7 तत्व 9 पदार्थ की परिभाषा और सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का वर्णन। सम्यक दृष्टि मर के कहाँ नहीं जाता, उसकी चर्चा और सम्यक दर्शन की महिमा। तीसरी ढाल। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा और गृहस्थ या श्रावक के व्रतों की चर्चा हुई। 5वीं ढाल में वैराग्य बढ़ाने के लिए 12 भावनाओं की चर्चा हुई और उसके अंत में कहा गया, अगर तुम्हें धर्मात्मा बनना है तो मुनिपद धारण करो। और अब 6ठी ढाल में मुनि महाराज कैसे होते हैं, उनकी चर्चा होगी। आइए। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसाटरी। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसाटरी। रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिना दियोग है। जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिना दियोग है। 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रम रहे। 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे।
छठी ढाल मुनियों का चारित्र, सकल चारित्र का वर्णन इसमें है। षटकाय 6 काय के जीवों की न हननते, हिंसा न करने से, सब विधि सब प्रकार की, द्रव माने द्रव्य हिंसा दूर होती है। फिर देखें एक बार, हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। 6 काय के जीवों को मारना द्रव्य हिंसा, मारने के परिणाम होना भाव हिंसा। तो क्या कह रहे हैं, 6 काय के जीवों की हिंसा न करने से, 6 काय कौन से, 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और एक तरस कायिक। 6 काय के जीवों की हिंसा न करने से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर होती है। और राग द्वेष आदि भाव माने परिणामों को निवारते माने दूर करने से, हिंसा कब होती है, जब आत्मा में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो और आत्मा में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं हुए तो भाव हिंसा भी समाप्त हो गई। राग द्वेष आदि भाव माने परिणामों के दूर करने से हिंसा न भावित भाव हिंसा भी नहीं होती है। अवतरी माने उत्पन्न होना, प्रकट होना, वो भी नहीं होती। 2 प्रकार की हिंसा है। क्या चर्चा यहाँ हो रही है, या जो दिगंबर मुनि महाराज हैं उनके 28 मूल गुणों की चर्चा हो रही है। 28 मूल गुणों में पहला मूल गुण है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत माने हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना। तो द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं, इसका नाम अहिंसा महाव्रत है। मुनि महाराज एक इंद्रिय जीवों की हिंसा मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदना से नहीं करते, इसलिए उनके अहिंसा महाव्रत पूरा होता है। फिर देखें, 6 काय के जीवों की हिंसा, हनन माने मारना, हिंसा न होने से, न करने से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर होती है। और राग द्वेष आदि भाव माने परिणामों के दूर कर देने से जो भाव हिंसा है वो भी नहीं होती है। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार अहिंसा महाव्रत पहला मूल गुण हुआ। दूसरा, जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश माने रंच मात्र भी झूठ नहीं होती, जो झूठ नहीं बोलते। झूठ की बात तो छोड़िए, निंदा के वचन, कठोर वचन, पाप रूप वचन नहीं बोलते हैं, इसलिए उनके सत्य महाव्रत होता है। और अगला देखें, जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए नहीं ग्रहण करते हैं। जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते हैं। ये क्या हुआ, चोरी का संपूर्ण रूप से त्याग। जल भी बिना पूछे नहीं, मिट्टी भी बिना पूछे नहीं लेते। अचौर्य महाव्रत अर्थात चोरी का संपूर्ण त्याग। देखें, जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते हैं। तीसरा मूल गुण हो गया अचौर्य महाव्रत। चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत। 8-10 माने 8 और 10 माने 18, सहस माने 1000, 18,000 प्रकार का जो शील माने ब्रह्मचर्य है उसको धारण करते हैं और चिद ब्रह्म में अपनी शुद्ध आत्मा में नित्य माने निरंतर रमण करते रहते हैं, लीन रहते हैं। ऐसा उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें आचरण करना। सब तरफ से
अन्य स्त्री मात्र से, स्त्री जाति मात्र से, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से बिल्कुल दूर हो जाना। पंडित जी, क्या मुनि महाराज एसी, कूलर, पंखा आदि उपयोग में ला सकते हैं? हमसे क्यों पूछा आपने? आप खुद नहीं सोचते हो? क्या पंखा चलाने से, एसी चलाने में या कूलर चलाने में जीव हिंसा नहीं होगी? बोलो, होगी? कौन जीव मरेंगे कूलर में? तरस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा। एसी में तरस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा। पंखा चलाने में तरस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा। यहाँ क्या लिख रहे हैं? 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, वो भी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से। किसी ने पंखा चला दिया हो श्रावक ने, तो मुनि महाराज उस पंखे में जाकर बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? वो तो उसने चलाया है, हमने थोड़ी चलाया। नहीं, आपकी अनुमोदना है, इसलिए वो नहीं बनेगा। मुनि महाराज पंखा, कूलर या एसी यूज़ नहीं कर सकते, वरना उनके अहिंसा महाव्रत नहीं पल सकता। एक बात और ध्यान से सुनना, मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में वास्तव में मूल गुण तो एक ही मुख्य है, अहिंसा महाव्रत। शेष सारे मूल गुण तो उसके सहकारी मूल गुण हैं। सबसे बड़ा तो एक ही महाव्रत है। अब जब अहिंसा महाव्रत का पालन ही नहीं हो रहा, फिर कैसे बनेगा? फिर मुनि के मूल गुण कैसे बनेंगे? उनको आप मुनि कैसे कह देंगे? जो मुनि महाराज एसी, पंखे, कूलर में रहते हैं, या दूसरी बात मान लो फ्लश में निवटने जाते हैं, तो फ्लश में निवटने जाने में जीव हिंसा होगी कि नहीं होगी? वहाँ तो सड़ा हुआ पानी भरा हुआ है, वो तो होगी ही होगी, उसमें क्या बात है। फिर ऐसा करेंगे ना तो अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा, और अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा तो मुनिपना नहीं बनेगा। पंडित जी, क्या मुनि महाराज धनिये या पुदीने आदि की चटनी ले सकते हैं? रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है, वह श्रावक उत्कृष्ट है जो जीवन पर्यंत पत्ती का सेवन ना करे। अब सोचो, पत्ती के सेवन की जब श्रावक को मना है तो मुनि कैसे लेगा धनिये पुदीने की चटनी? सोचो, खुद सोचो, हमसे क्यों पूछते हो? धनिये और पुदीने की जो नीचे पत्तियां होती हैं ना, उनमें तमाम त्रस्त जीव बैठे रहते हैं, वो त्रस्त जीव हटाए नहीं जा सकते। अगर कोई मुनि महाराज मान लो सचित्त फल का भक्षण करते हैं तो जीव हिंसा होती है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, फल को अचित्त करने में, अगर फल को अचित्त करते हैं तो स्वाद ही मारा जाता है। ऐसे कैसे होगा? कुछ महाराज कहते हैं हमको तो गरम रोटी की ज़रूरत है, हम तो गरम रोटी लेते हैं। गरम रोटी लेंगे तो जीव हिंसा का दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये नहीं बनेगी बात। कोई महाराज तरबूज खाते हैं, तरबूज का रस लेते हैं। तरबूज में आचार्यों ने, श्रावकाचार्यों में अनंत जीव राशि लिखी है। फिर अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? नहीं पलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से मुनि महाराज दूर रहते हैं, ऐसी उनकी चर्या होती। पहली 4 पंक्तियों में 4 महाव्रतों का वर्णन हो गया, 4 मूल गुण हो गए। अब इन 4 पंक्तियों में जो हम अभी बोलेंगे, इनमें 3 मूल गुण और होते हैं। देखें, अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग 10 धाते टले। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग 10 धाते टले। परमाद तजि चौकर मही लखि समिति ईर्याते चले। परमाद तजि चौकर मही लखि समिति ईर्याते चले।
जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशयो हरे। जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। 4 महाव्रतों का वर्णन हुआ। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब आगे आते हैं। अंतर माने अंतरंग 14 प्रकार के, 14 भेद वाले। और बाहर माने बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, उनसे टले दूर होते हैं। परिग्रह अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का, उन सबको छोड़ देते हैं, परिग्रह से बिल्कुल रहित। देखें, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 14 भेद वाला, और बाहर माने बहिरंग संग माने परिग्रह 10 प्रकार का होता है। उनसे टले, उनसे दूर हो जाते हैं, उनको हटा देते हैं। ये हो गया परिग्रह त्याग महाव्रत। अब आइए 5 समितियों का वर्णन। परमाद माने प्रमाद, असावधानी, तज माने छोड़कर। पहले ये समिति ईर्या समिति क्या है? प्रमाद तज माने छोड़कर, चौ माने 4, कर माने हाथ 4 हाथ, मही माने जमीन, लख माने देखकर। ईर्या समिति से चलते हैं। जब भी गमन करेंगे 4 हाथ जमीन देख के कदम बढ़ाते हैं ताकि कोई जीव हिंसा ना हो जाए। इसे कहते हैं ईर्या समिति। फिर देखें, प्रमाद माने असावधानी को छोड़कर, चौकर 4 हाथ, मही माने पृथ्वी जमीन, उसको देखकर ईर्या समिति से चलते हैं। जब भी चलेंगे 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे। ऐसे चलने की आज्ञा मुनि महाराजों को नहीं, इधर उधर देख के, नीचे जमीन देख के चलें। ये होती है ईर्या समिति। आगे आई भाषा समिति। जग सुहित कर, जग माने संसार का अच्छा हित करने वाले। मुनि महाराज बोलते कैसे हैं? जग माने संसार का, सुहित माने कल्याण करने वाले, सब अहित हर और सब जीवों के अहित को हरने वाले। श्रुति कानों को सुखद अच्छे लगने वाले और सबके संशय को हरने वाले। मुनि महाराजों के वचन कैसे होते हैं उसमें 4 विशेषण दे दिए यहाँ पे। संसार के कल्याण करने वाले, सुहित कर, और सब जीवों के अहित अकल्याण को हरने वाले। श्रुति सुखद कानों को अच्छे लगने वाले और सब जीवों के संशय को हरने वाले। ऐसे वचन, और उनमें क्या खास बात? भ्रम रोग हर, भ्रम माने मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले। 5 विशेषण, जिनके वचन मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की तरह झड़ते हैं। बोलते कैसे हैं? ऐसे जैसे चंद्रमा में से अमृत झड़ रहा हो, सबको सुख शांति प्रदान करने वाले। ऐसा दिल लगी मजाक करने वाले नहीं, गुस्सा में तेज नहीं,
परेशानी वाले नहीं, अहित करने वाले नहीं, मीठे वचन बोलते हैं। फिर देखें, संसार का हित करने वाले, सबके अहित को हरने वाले, कानों को सुख देने वाले, प्रिय लगने वाले, सब जीवों के संशय माने अज्ञान को हरने वाले और मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, जिनके वचन मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की तरह झड़ते हैं। हम संक्षेप में कहना चाहें तो मुनि महाराज कैसा बोलते हैं? हित, मित और प्रिय। हित माने हितकारी, मित माने थोड़ा और प्रिय माने सबको अच्छे लगने वाले। इस तरह ये परिग्रह त्याग महाव्रत हुआ, ये ईर्ष्या समिति हुई और इन दोनों में भाषा समिति का वर्णन हुआ। परिग्रह त्याग महाव्रत वाले मुनिराज क्या अपने पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि रख सकते हैं? मुनि महाराज को अपने पास सिर्फ 3 चीज़ें रखने की शास्त्रों में आज्ञा है, पीछी, कमंडलू और शास्त्र। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर कुछ भी रखेंगे तो उसमें परिग्रह का दोष लगेगा। अगर कोई मुनि महाराज अपने पास मोबाइल रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं और वो ये कहते हैं कि इस लैपटॉप में तो हमारे शास्त्र हैं, इसलिए शास्त्र रखा या लैपटॉप रखा, क्या अंतर पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल लैपटॉप, शास्त्रों में क्या लिखा है? मुनि अपने पास कोई ऐसी वस्तु ना रखे जो अन्य किसी गृहस्थ के काम में आ सके। शास्त्र रखना तो ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर रखना बिल्कुल उचित नहीं। अगर कोई मुनि महाराज रखते हैं, उनके परिग्रह त्याग महाव्रत नहीं बनेगा। सच पूछो, वे मुनि की कोटि में आगम की दृष्टि में नहीं आते। पंडित जी, क्या मुनि महाराज ईर्ष्या समिति के अंतर्गत पालकी अथवा कार में चल सकते हैं? पालकी या कार में चलने की किसी मुनि को कोई आज्ञा नहीं, अन्यथा 4 हाथ जमीन देख के कैसे चलेंगे? अगर कभी किसी को चोट लग जाए और पालकी में रख के ले जाए, मान लो, वो अलग बात है, उसका तो प्रायश्चित तो होगा। लेकिन रेगुलरली अगर कोई कार में चलने का अभ्यास डाल ले, 10-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कार में या ट्रक में बैठ के जाने लगे, उन जीवों की ईर्ष्या समिति कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। मुनि धर्म नहीं पलेगा उनसे। पंडित जी, क्या हंसी दिल लगी वाले प्रोग्राम भाषा समिति के अंतर्गत आते हैं? क्या भाषा समिति की परिभाषा में मनोरंजन को स्थान दिया गया? क्या नहीं दिया गया। इसका मतलब भाषा समिति के अंतर्गत मनोरंजन वाले प्रोग्राम नहीं आते, संसार का कल्याण करने वाले प्रोग्राम आते हैं, अज्ञान को हरने वाले, मिथ्यात्व को हरने वाले प्रोग्राम आते हैं। अगर आप ऐसा भाषण देते हैं जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं, वे भी आपकी भाषा समिति में नहीं आते। हमको चाहिए हम शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों को पढ़ के ये देखें मुनियों के मूल गुण कैसे होते हैं। वर्तमान में मुनियों में कुछ शिथिलाचार दिखाई देने लगा। वो क्यों देने लगा? क्योंकि हम श्रावक लोग अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं। अगर हम छेड़ाला भी पढ़ लें, मूलाचार की बात तो छोड़ो, अगर हम छेड़ाला पढ़ लें और हम पहचान लें कि ये मुनि महाराज कैसे हैं, अरे इनके तो मूल गुण नहीं, ये मुनि महाराज कैसे? शांति सागर जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज मुनियों में शिथिलाचार प्रारंभ हो गया, हमें क्या करना चाहिए? चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने कहा, उन्हें एकांत में समझाओ। श्रावक फिर बोला, महाराज अगर वो ना समझे तो? आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, उनकी उपेक्षा कर दो। ठीक है महाराज, फिर आप अपना देखना, हम आपके साथ नहीं है। इसे कहते हैं उपेक्षा। अगर श्रावक ज्ञानी हो जाएगा तो शिथिलाचार सब समाप्त हो जाएगा। आज शिथिलाचार क्यों फैला है? क्योंकि श्रावक अज्ञानी है। अरे भाई, कम से कम छेड़ाले को तो पढ़ो, हिंदी में है, समझ में आता है। फ्लश में जाने वाले, कूलर पंखे में बैठने वाले, मोबाइल लैपटॉप रखने वाले,
हरी पत्ती धनिया खाने वाले, सचित फल खाने वाले आगम के अनुसार मुनियों की कोटि में बिल्कुल नहीं आते। हमें उम्मीद है आप 6 डाले को पढ़ के इन बातों को दिल में उतारेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों को भी समझाएंगे। भाई देखो, मुनि ऐसे होते हैं और ऐसे नहीं होते। अगर ऐसा करेंगे तो मुनि संघ की रक्षा होगी, नहीं तो शिथिलाचार के गड्ढे में सब समाप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप कुछ समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।